नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। दुनिया में आया सबसे महंगा चावल, 1 किलो की कीमत में आ जाएगा सोना। किसान ने अपनी फसल को जलाकर किया राख, अब मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत। बागवानी में बिहार बना नंबर 1। मशरूम, लीची, भिंडी, मखाने की खेती में आई नई क्रांति। मिट्टी में अब खजूर की खेती करने पर होगी बम्पर पैदावार, बन जाएंगे लखपति। नई तकनीक से सिंचाई करने पर सरकार देगी 90% सब्सिडी, जल्द करे आवेदन। दिल्ली में फिर मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के साथ हुई बारिश, येलो अलर्ट किया जारी। अब खबरें विस्तार से। भारत में चावल खाने वालों की तादाद रोटी खाने वालों से कहीं ज्यादा है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक चावल खाने वाले आपको हर घर में मिल जाएंगे। और देश में चावल की कई किस्में होती हैं। किसान जलवायु और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग धान की खेती करते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस चावल के बारे में बताएंगे, उन्हें दुनिया का सबसे महंगा चावल कहा जाता है। वो इतने ज्यादा महंगे होते हैं कि उसके किलो की कीमत में आप सोना यानी कि गोल्ड खरीद सकते हैं। दरअसल दुनिया के सबसे महंगे चावल का नाम है किनमेमाई प्रीमियम और इसके 1 किलो की कीमत 12,000 से लेकर 15,000 रुपए है। ये चावल मुख्य रूप से जापान में उगाया जाता है। इस चावल को खास बनाते हैं इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जो किसी और चावल में नहीं पाए जाते। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के रहने वाले किसान काशीराम सानप ने अपने 1.25 एकड़ खेत में बोई गेहूं की फसल को आग के हवाले कर दिया। किसान के मुताबिक उसने कदम बिजली विभाग से परेशान होकर उठाया है। किसान रमेश के खेत में लगे कनेक्शन में वोल्टेज शून्य था और इसकी शिकायत उसने बिजली विभाग से कई बार की। हालांकि बिजली विभाग ने किसान की इस शिकायत पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। किसान ने अपनी तकलीफ जिले के तहसीलदार से की, राष्ट्रपति को भी इसको लेकर चिट्ठी लिखी, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वे इस दफ्तर से उस दफ्तर तक चक्कर लगाता रहा। सिंचाई न मिलने के चलते उसकी फसल सूखती रही। इस दौरान बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। किसान को नई फसल के लिए जमीन तैयार करनी है, इसलिए उसने अपनी फसल आग के हवाले कर दी। किसान रमेश सानप ने अफसोस जताते हुए कहा कि अगर तहसीलदार से लेकर राष्ट्रपति तक किसानों की नहीं सुनी जाती तो मर जाना ही बेहतर है। उन्होंने सरकार से इसके लिए लिखित रूप में इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है, जिसकी एक कॉपी राष्ट्रपति को भी भेजी है। बिहार के किसान अब पारंपरिक खेती के बजाय बागवानी में रुचि ले रहे हैं और इसका जमीन पर असर भी काफी देखने लगा है। मशरूम, लीची, मखाना और भिंडी के प्रोडक्शन में बिहार देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। खास बात तो यह है कि बिहार सरकार की कोशिश और योजनाओं के माध्यम से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार एकीकृत बागवानी मिशन योजना और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को बम्पर सब्सिडी भी दी जा रही है और यही वजह है कि बिहार में बागवानी सेक्टर में क्रांति सी आ गई है। यहाँ पर किसान अब विदेशी फसलों की भी खेती करते नजर आ रहे हैं। खजूर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में सबसे पहले अरब देशों का नाम उभर कर सामने आता है। लोगों को लगता है कि खजूर की खेती सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान में की जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब भारत में भी किसान खजूर की खेती कर रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान में किसानों ने रेतीली जमीन पर खजूर की खेती शुरू कर दी है। और खास बात तो यह है कि खजूर की 2 प्रजातियां होती हैं, नर और मादा। मादा प्रजाति में 3 किस्म के खजूर उगाए जाते हैं, जिनके नाम है खुनेजी, हिल्लावी और बरही। इनका उपयोग अचार, जूस, चटनी और बेकरी की कई चीजों में किया जाता है। इस तरह से नर प्रजाति में 2 मुख्य किस्में हैं। इनका नाम मत्सरी मेल और धनामी मेल खजूर है। इनसे भी चटनी, अचार और बेकरी के सामान बनाए जाते हैं। यानी खजूर की मार्केट में बहुत अधिक डिमांड है। ऐसे में अगर किसान खजूर की खेती करते हैं तो इनको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। सरकार ने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बहुत ही शानदार उपाय निकाला है। इससे फसलों की उपज भी बढ़ेगी और किसानों की खेती पर होने वाले खर्च भी कम हो जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को बम्पर सब्सिडी देने का प्लान बनाया है। खास बात तो यह है कि राज्य सरकार प्रदेश में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देना चाह रही है। सरकार का मानना है कि इस तकनीक से सिंचाई करने पर फसलों की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा और ग्राउंड वाटर लेवल का भी दोहन कम होगा। अगर किसान ड्रिप सिंचाई तकनीक और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं तो बिहार उद्यानिक निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को 90% सब्सिडी भी दी जाएगी।
मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश की वजह से तापमान में और गिरावट आने वाली है। इसके अलावा दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश के साथ साथ 40 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है। मौसम में अचानक आए बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिन और लगातार हल्की बारिश का दौर बन सकता है और इस दौरान तापमान 40 डिग्री से नीचे जा सकता है। तो वहीं पश्चिमी हिमाचली क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश के साथ हवाएं चलती रहेंगी। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।